मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड को। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया है, हम जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कर रहे हैं ये आपके 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी क्लासेज के साथ साथ स्कूल और कॉलेज लेक्चरर्स के एग्जाम और सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जो इसके कंटेंट्स रहेंगे, डिमांड और मार्केट डिमांड को डिस्कस करेंगे, डिमांड शेड्यूल को डिस्कस करेंगे और डिमांड कर्व को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात पहले थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड का मीनिंग यह है कि एक कंज्यूमर जब कमोडिटी के प्राइस गिवन हो, इनकम गिवन हो, तो कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है, वो डिमांड है। उसकी विलिंगनेस को शो करता है कि वो डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज करने को रेडी है, तैयार है। इसकी विलिंगनेस को डिमांड मिलेंगे। अब डिमांड के अंदर 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए, 5 तत्व इसके अंदर होने चाहिए। तो डिमांड में कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होने चाहिए? फर्स्ट है डिजायर। किसी भी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर की डिजायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की। तो पहला कंपोनेंट है डिजायर डिमांड के लिए, कि डिजायर हो, इच्छा हो। दूसरा है मनी। उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, धन होना चाहिए, क्योंकि बिना मनी के डिमांड नहीं बन सकती। तो सेकंड कंपोनेंट है कि मनी होनी चाहिए। और थर्ड है विलिंगनेस, कि उस मनी को उस कमोडिटी पर स्पेंड करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, खर्च करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब वो डिमांड बनेगी। और डिमांड का 4th कंपोनेंट है प्राइस, कि उस कमोडिटी का एक मार्केट प्राइस होना चाहिए, कि कंज्यूमर उसके लिए क्या पे करेगा उसकी डिमांड करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका मार्केट प्राइस नहीं होता है, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, तो उनकी डिमांड नहीं हो सकती क्योंकि वो बाजार के अंदर फॉर सेल नहीं है, बिकाऊ नहीं है। तो एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस होना चाहिए उस कमोडिटी का। और 5th एलिमेंट है पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए डिमांड के लिए। और टाइम फैक्टर इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया है, अगर हम एक स्टेटमेंट दें कि अब हम कभी कार खरीदेंगे, कार परचेज करेंगे, तो डिमांड नहीं हो सकती क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। हम कहें टुमारो, कल कार खरीदेंगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अगर पर्टिकुलर टाइम मेंशन है तभी डिमांड होगी। तो डिमांड में 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। डिजायर, मनी, विलिंगनेस होनी चाहिए मनी को स्पेंड करने की, उस कमोडिटी का मार्केट प्राइस होना चाहिए और पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, तभी वो डिमांड बनेगी, तभी डिमांड में उसमें कहेंगे। अब डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? डिमांड मींस ये हुआ कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी डिमांड करता है, जबकि उसकी इनकम वगैरह गिवन है। और मार्केट डिमांड का मतलब है ऑल कंज्यूमर्स मिलकर उस कमोडिटी की कितनी डिमांड करते हैं। तो मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स आ जाएंगे, इसमें सारे उपभोक्ता आ जाएंगे कि मिलकर उसकी कितनी डिमांड करते हैं। अब डिमांड शेड्यूल था हमारे पास, सेकंड टॉपिक इसमें।
डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है कि डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी कितनी डिमांड होती है। अगर इसको एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये डिमांड शेड्यूल में आ जाएगा। अब डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक कंज्यूमर के लिए होता है कि एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी कितनी डिमांड करता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑल कंज्यूमर्स मिलकर, सारे उपभोक्ता मिलकर डिफरेंट प्राइस पर किसी कमोडिटी कितनी डिमांड करते हैं, उसके एग्रीगेशन को, उसके एग्रीगेट को मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अगर मान लीजिए हम इसकी टेबल बनाए हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, व्यक्तिगत मांग सूची की, तो ये इस तरीके से बनेगा। प्राइस, मान लो एक्स कमोडिटी का प्राइस और एक्स कमोडिटी की डिमांड या क्वांटिटी, तो प्राइस 5 4 3 2 1, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज होगी। मैंने सेम रेशियो में रखा है, सेम में रखना कोई जरूरी नहीं है, ये इस तरह से बन गया। तो ये एक कंज्यूमर के लिए है, मान लीजिए एक कंज्यूमर के लिए, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में मान लीजिए एक्स कमोडिटी के प्राइस हैं 5 4 3 2 एंड 1, और ए कंज्यूमर के लिए एक्स कमोडिटी की डिमांड है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होंगे डिमांड इंक्रीज होगी। और बी कंज्यूमर के लिए एक्स कमोडिटी की डिमांड सेम भी ले सकते हो और चेंज करना चाहो चेंज कर दो आप। ये हमने मान लिया कि मार्केट में दो कंज्यूमर हैं ताकि वो इजी रहे टेबल में शो उसके इसको। तो अब अगर मार्केट डिमांड हम फाइंड आउट करें तो एक्स कमोडिटी ए कंज्यूमर के लिए और एक्स कमोडिटी बी कंज्यूमर के लिए इसका आप सम कर दें, टोटल कर दें, तो मार्केट डिमांड आ जाएगी 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9 और 5 + 6 11। तो ये मार्केट डिमांड आ गई। तो इस तरीके से इसका अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम करें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारे पास आ जाता है। अब अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड शेड्यूल का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो डिमांड कर्व होता है। अब डिमांड कर्व भी दो तरह का होगा। डिमांड कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व होगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक कंज्यूमर के लिए होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनेगा। इसका मतलब अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएं, यहां एक्स कमोडिटी क्वांटिटी और यहां इसका प्राइस, अब एक कंज्यूमर के लिए बनाएं, टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है तो टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप, और फ्री हैंड बनाना चाहें तो फ्री हैंड बना सकते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉलो होनी चाहिए, फ्री हैंड बनाए चाहे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी थी 1, प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी थी 2, प्राइस 3 तो डिमांड भी 3, प्राइस 2 तो डिमांड इंक्रीज हो गई 4, प्राइस 1 तो डिमांड 5। इस तरीके से जब इसको आप मिलाओगे तो ये एक लीनियर लाइन बन जाएगी, ए बी सी डी ई, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इसको आप फ्री हैंड भी बना सकते थे। अब अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल आप बनाएंगे QX, प्राइस ऑफ X, तो अलग अलग दिखाना चाहें तो पहले अलग अलग दिखा दो। तो उसी तरीके से जब आप बनाएंगे, ये डिमांड कर्व है ए कंज्यूमर के लिए, इसी तरीके से बी के लिए आप बनाएंगे तो ये बी के लिए डिमांड कर्व बन जाएगा। और इन दोनों का जब एक साथ आप मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो इस तरह का मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। मार्केट डिमांड कर्व मोर फ्लैटर, ज्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बजाय। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। डिमांड
डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि समय समय पर आपको इस तरीके के वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।